तो आपने अभी सत्संग की चर्चा सुना। मैं आपको एक सत्संग वाणी में जो बात है, जो सत्संग की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ अभी, वो हमारे आज तक जितने शास्त्र लिखे गए, ग्रंथ लिखे गए, संतों ने वाणी कही, और मैं अपने निजी जीवन के अनुभूति और अनुभव के आधार पर एक ऐसी यथार्थ सत्य पर आधारित चर्चा करने जा रहा हूँ, जो शायद कम ही लोग करते होंगे या किया है। हर व्यक्ति, मैं भी, कहता है कि वर्तमान में रहना चाहिए, वर्तमान की बात करनी चाहिए। वर्तमान में चर्चा ही कोई नहीं है। वर्तमान तो मौन है। सच जो है वो मौन है। वहाँ ना तो गुरु की जरूरत है, ना शिष्य की जरूरत है, ना ग्रंथों की जरूरत है, ना पंथों की जरूरत है। चर्चा जब भी होगी वर्तमान में होगी, लेकिन कहानियां भविष्य और भूतकाल की होंगी। जिसमें कोई भी व्यक्ति वर्तमान में अनुभूति कर लेता है, फिर वो बोल नहीं सकता है। अगर उसने बोलना है तो फिर भूत या भविष्य में जाना पड़ेगा, क्योंकि चर्चा भूत और भविष्य की होती है। वर्तमान की तो चर्चा ही कोई नहीं है। वर्तमान सत्य है, सत्य की कोई चर्चा नहीं है। सत्य मौन है। वहाँ ना गुरु, ना शिष्य, ना ग्रंथ, ना पंथ, ना धर्म, ना जात, ना बरादरी, कुछ भी नहीं। वर्तमान में होना ही सत्य है, और वर्तमान मौन है। वो कुछ नहीं कहता है। कहने वाला कौन है? मन, बुद्धि, विचार। वो वर्तमान नहीं है। वो आगे और पीछे से आए हैं। आगे पीछे कहाँ से? ग्रंथों से, पंथों से, जो हमारे पूर्वज हो चुके हैं। वो ऋषि हुए, मुनि हुए, महात्मा हुए, संत हुए, शिक्षक हुए, या किसी और पदवी पर हुए। कहानी तो उनकी चर्चा की जाती है। वर्तमान में तो कहानी कौन सी है जिसकी हम चर्चा करें? बताइए मेरे को। अगर ज्ञान की बात की जाती है, योग की बात की जाती है, ध्यान की बात की जाती है, सत्संग की बात की जाती है, तो क्या चर्चा करोगे? वर्तमान परमात्मा है, और परमात्मा मौन है। हाँ, हम अपने ग्रंथों से, पंथों से, रीति रिवाजों से, मान्यताओं से जो कुछ भी लीपा पोची की गई है इस दुनिया में, जब से जिस संसार की रचना हुई, उसी पर चर्चा करते हैं। हाँ, आज मैं कोई नई बात बता रहा हूँ आपको, ये रिकॉर्ड हो गई। किसमें? जरूरी नहीं मेरी इस वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए, ये वातावरण में रिकॉर्ड होगी। इट विल रिमेन फॉर एवर। तो फिर जो बोला गया है वो खत्म नहीं होता है।
इसलिए वो रहेगा। अच्छा बुरा, वट एवर वी आर स्पीकिंग, जो कुछ भी हम वाणी में वर्णन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, या आप सुन रहे हैं, एक श्रवण कर रहा है, एक मनन कर रहा है, एक वक्ता है। 3 लोगों से दुनिया चलती है, मैं तुम और वह। दुनिया किससे चलती है? मैं तुम और वह, मैं और तुम आमने सामने, वह गाय, जिसको थर्ड पर्सन कहते हैं। परमात्मा थर्ड पर्सन है, मैं और तुम में नहीं आता है, वो वह में आता है। इसलिए ओम सो अहं, मैं और वह, सामने वह। तो इसलिए वह की हम चर्चा कर सकते हैं, वह साइलेंस है। तो इसलिए जब भी चर्चा होगी, था और गा की चर्चा होगी, इसके बिना चर्चा हो ही नहीं सकती। इसलिए हाँ, वर्तमान में हमने आना है, वर्तमान में ठहरना है, उसी के लिए तो सत्संग है। जिस दिन हम वर्तमान में आ जाएंगे, हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा है क्या? यही तो आज तक ग्रंथ भी कंफ्यूज है उस पर, मैं तो ये कह दूंगा। परमात्मा की वर्णन कहाँ है? वो ऊपर वाला, वो नीचे वाला, कौन ऊपर कौन नीचे है? बताओ मेरे को, कौन है ऊपर, कौन है नीचे? Who will tell it? कौन बताएगा ऊपर कौन है, नीचे कौन है? जिसके पास मानव देह होगा, जिसके पास मानव देह होगा, वही ग्रंथ लिखेगा, वही बताएगा कि ऊपर कौन है, नीचे कौन है। तो फिर कौन हुआ? मानव ही सब कुछ है। ग्रंथ भी, पंथ भी, सच भी, झूठ भी, और सच से परे भी। ये हमारे जितने भी धर्म हैं, ये सब के सब ये ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज, छोटी छोटी ब्रांचेज। हवा आती है तो जुड़ना शुरू हो जाती हैं, हवा कम होती है तो शांत हो जाती है। तो परमात्मा की जो बात करते हो, उसके 2 ही चित्र है, रूप और स्वरूप। रूप किसका है? आपका बाहरी चेहरा। स्वरूप क्या है? आपका अंदर का चेहरा। रूप है बाहर का चेहरा, स्वरूप है अंदर का चेहरा, अपना रूप। खाली रूप है बाहर, जो दुनिया देखती है आपका चेहरा, और स्वरूप है जो तुम स्वयं देखते हो। इसलिए मैं बड़ी जोर से लेकर कहता हूँ बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने वालों को, बड़े बड़े लिपियाँ लिखने वाले को, कि इंसान के बिना कोई ईश्वर, कोई भगवान, कोई परमात्मा अगर है तो इंसान की वजह से। हम कहते हैं ना हमारा शरीर उसकी वजह से है। शरीर किसी की भी वजह से है, इसको भूल जाओ, ये उत्पत्ति है। लेकिन इस शरीर के भीतर जो ज्ञान है वो हमारे पास है, इंसान के पास है, आगे भी उसी के पास होगा, आज भी उसी के पास है, जब से दुनिया बनी है तब भी उसी के पास था। इसलिए ऊपर नीचे कोई नहीं है, ऊपर नीचे के बीच में खड़ा इंसान है, वही भगवान है, वही परमात्मा है। बाकी तुम के मुजस्मे खड़े कर लो, मंदिर बना लो, मस्जिद बना लो, मूर्तियाँ रख लो, ग्रंथ रख लो, पंथ रख लो, मंत्र रख लो, यंत्र रख लो, जो मर्जी, वो तुम्हारी इच्छा है भाई, फिर भी वो तुम ही करोगे। मैं, तुम, वह। इसलिए मैं सिंपल रूप में कहता हूँ, ज़्यादा चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं, अपना कर्म करो और आगे गो है। संसार की मान्यता 1 नहीं करोड़ों हैं, संसार के रीति रिवाज 1 नहीं करोड़ों हैं, संसार के उत्सव करोड़ों हैं, मनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सच को जानना है तो वो तुम स्वयं हो।
शुभ रूप में चले जाओ, रूप में चले जाओ तो संसार है, शुभ रूप में चले जाओ तो परमात्मा है। इससे ज़्यादा कोई ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। रूप तुम्हारा बाहर है, शुभ रूप अंदर है, अंदर झांकी लगाओ, स्वयं को देख लो, तुम ही भगवान, तुम ही ईश्वर, तुम ही परमात्मा। और रूप को बाहर देखोगे, तुम ही शैतान, तुम ही भटके हुए, कोई और नहीं है, तुम ही परेशान। क्योंकि रूप तो क्या ही है, शुभ रूप तो एक ही है। इसलिए सिंपल जिस दिन मुझे रियलाइजेशन हुई, जिस दिन साक्षात्कार किया, उसी दिन मेरे अंदर से आया ये किताबें, ये पंथ, ये ग्रंथ। हाँ, एक ही बात है, इंसान का बेटा इंसान है, मानवता को बचा लो, बाकी किसी को बचाने की जरूरत नहीं है। बाकी किसी को बचाने की जरूरत नहीं है। मानवता बच जाएगी, सब कुछ बच जाएगा। मानवता नहीं बचेगी तो ना तो आपका धर्म बचेगा, ना आपके ग्रंथ बचेंगे, ना आपका पंथ बचेगा। फिर युद्ध होगा। युद्ध में कौन बचता है? कोई नहीं बच पाता है। कोई पहले मर जाता है, कोई बाद में मर जाता है। तो फिर जिस आनंद की हम चर्चा करते हैं, जो हमारे किताबों में लिखा है, सत्य चित्त आनंद, वो तुम्हारे भीतर है, किताबों में थोड़े है। वो तुम्हारे स्वरूप में है, रूप में नहीं। रूप की लीपा पोची करके आकर्षण किया जा सकता है, स्वरूप की लीपा पोची नहीं की जाती। इसलिए ऊपर और नीचे के चक्कर से निकलकर हम बीच में खड़े हैं। इंसान बीच में है, वही माल का है, नीचे का भी और ऊपर का भी। इसलिए ये ऐसा सत्य है, समझ जिसको आ जाए तो ठीक है। बाकी चर्चा तो होगी, वो चर्चा वर्तमान में होगी, लेकिन होगी भूत और भविष्य की। वर्तमान में वर्तमान की चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि वर्तमान सत्य है। सत्य को जानने के बाद सत्य की चर्चा खत्म। कोई सत्संग की जरूरत नहीं, कोई आश्रम की जरूरत नहीं, किसी ग्रंथ की, पंथ की, किसी की जरूरत है नहीं। जहाँ हो वहाँ ही ठीक हो। लेकिन उस लेवल तक पहुँचने के बाद जो पहुँच गया है, वो स्वयं ही सिद्ध हो गया है, वो स्वयं ही परमात्मा का स्वरूप स्वयं वो ही है। और कोई परमात्मा इंसान के बिना नहीं है धरती पर, ना मिलेगा। बाकी तुम्हारी मन की कल्पनाएं हैं, बुद्धि की प्लानिंग है, तुम्हारी सोच है, तुम्हारे कायदे हैं, तरीके हैं। अच्छा लगता है, किसी को सब्जी अच्छी लगती है, किसी को दाल अच्छी लगती है, किसी को वेजिटेरियन अच्छा लगता है, किसी को नॉन वेजिटेरियन अच्छा। ये तो सारी कहानियाँ तुम्हारे शरीर तक की हैं। ये क्या पचा सकता है? बीमार हो जाता है तो वही चीज़ जो आपको अच्छी लगती है, डॉक्टर कहता है ये छोड़ दो, तुम छोड़ देते हो डर के मारे। जब खा रहे थे तो आनंद ले रहे थे, जब उसने कहा ये गड़बड़ है तो आप डर गए। जो चीज़ हमें डराती है वो झूठ है, जो नहीं डराता है वो सत्य है। ये आप निर्णय आपने लेना है। कोई गुरु ये कहता है, मैं कहता हूँ सीधी एक ही ध्वनि है ओम की, उसके बिना कोई ध्वनि नहीं है जो आपको खाली कर सके। जितनी ये प्राण बाजू, जितनी योग विद्याएं, सारी श्वास क्रिया पर और ध्वनि से ही निकली हुई है। और ध्वनि है ओ। ताश के कितने पत्ते होते हैं पता है किसी को? कितने होते हैं जोगिंदर? कितने होंगे? ताश के 52 पत्ते, पंजे सक्के सत्ते, सब के सब हर जाई, मैं लुट गया राम दुहाई। है ना जी एक गाना?
तो कितने होते हैं? 52। और हमारी वर्णमाला के कितने अक्षर हैं? 52। तो ये उलझाने वाले हैं सारे। जैसे ताश के 52 पत्ते उलझाते हैं ना, इस तरह वर्णमाला भी आपके ग्रंथ भी उलझाने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं 52 जो आपकी वर्णमाला है उसी से सारे ग्रंथ निकलते हैं। लेकिन हम तो बात करें केवल अ की। ओ बस एक की। एक ओम सतनाम वाहे गुरु, ओम सतगुरुवे नमः। ये बिगनिंग है, बिगनिंग। धरती पर इसका आगाज है। क्यों? इसी आगाज ने हमें जीवन दिया है, इसी के आगाज ने सिद्ध किया है वी आर अलाइव ऑन द अर्थ। कौन? इंसान। पूर्णता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 चीजों से हमारा देह का निर्माण हुआ है। तो 5 हमारे पास है। इसलिए झगड़ों से निकलते हुए, विवादों को पीछे छोड़ते हुए, किस्से कहानियों को जहाँ है वहाँ ही सुनकर, सुन लो, सुनना कोई खराबी नहीं है, लेकिन उनमें उलझना नहीं है। कहानियाँ तुम्हारे रस के लिए हैं, संगीत विद्या आपके रस के लिए है, गीत रस के लिए है। किससे बनते हैं? 52 जो अक्षर है हमारी वर्णमाला के, उसी से संगीत, उसी से गीत, उसी से कथा, उसी से शास्त्र, उसी से ग्रंथ लिखे गए हैं ना। किसने लिखे? इंसान ने। वर्णमाला किसने बनाई? इंसान ने। गीत किसने गाए? इंसान ने। संगीत किसने बनाया? इंसान ने। किसने बजाया? इंसान। कौन सा खुदा है इंसान के बिना? मेरे को बताइए। तो या मैं फिर बताता हूं कि तुम्हारे इसी शरीर में ही वो है, खोज करो। जितना समय तुम आलतू फालतू चीज़ों में, व्यवसायों में, व्यर्थ बातों में, मैं किसी को बोलती, समय नहीं मिलता है। गप्पा लाने वास्ते सारे को समय पूरी दिहाड़ी दौड़ा लवाई लो। समय सबके पास है। झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। अब झूठ को तुम छोड़ नहीं सकते हो। क्यों? कि हमारे पूर्वजों ने हमें भी पूर्ण सत्य नहीं दिया। दिया भी होगा अगर किसी ने, तो हमने उसको पूरी तरह फॉलो ही नहीं किया। अब राम आया, भगवान आया, कबीर आया, कृष्ण आया, अल्लाह, भाई गुरु, कोई भी जो था, ये नाम तो हमने दिए हैं ना। तो ये नाम किसके हैं? इंसानों के। राम से बड़ा राम का नाम, एक व्यक्ति का नाम राम रखा जाता है, एक अक्षरों को मिला के राम बनाया जाता है। और राम, अक्षरों से जुड़ा हुआ जो राम है उसके अंदर ताकत है। हाँ, जब हम व्यक्ति के नाम को भी बार बार पुकारते हैं तो उस नाम की वैल्यू बन जाती है। ताकत उसी राम में है। सेम अक्षरों से बना हुआ वो राम व्यक्ति है, व्यक्ति के अंदर पावर है। हाँ, इसलिए किसी अगर व्यक्तिगत नाम राम है और फिर वो राम को जानता है तो उच्च पदवी का व्यक्ति है। अगर किसी का नाम ओम है, अगर वो ओम की गति को जानता है तो वो उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो इसलिए मेरा कहने का जो भाव है बड़ा क्लियर है। बड़ी लंबी चौड़ी बातों में मैं पढ़ता नहीं। हाँ, कर्म करो। इधर पाप पुण्य के चक्कर से नहीं दुनिया निकलती है। पाप पुण्य है ही कुछ नहीं है, कोई पाप कोई पुण्य नहीं है। ये तुम्हारे मन की सोच है। मन किसी को पाप मान लेगा तो आप उससे जुड़ जाओगे, वो लगेगा। देखिए ना, आपको गंदगी बुरी लगती है, आपको गंदगी बुरी लगती है, आप उसमें जब उलझ जाते हो,
उसको आपने ऊपर चिपका लेते हो तो दूसरा देखे तो कहें तुमने गंदगी चिपकाई हुई है, उसने बैन डाल दिया, आपको भी बता दिया, तो वो गंदगी धोई जा सकती है कि नहीं, मुझे ये बताइए। दो बात खत्म हो गई। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, नारी शक्ति की पूजा मैं क्यों करता हूँ माँ के रूप में। सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो वो गंदगी से निकलता है, उसके चारों इर्द गिर्द गंदगी होती है, साफ किया जाता है, साफ हो जाता है। उसके बाद बच्चा जल इंद्रियों के द्वारा पेशाब करता है और दूसरी इंद्रिय के द्वारा मूलाधार से द्वारा मल मूत्र को निकालता है, वो भी तो गंद है, लेकिन माँ उसमें भी मस्त है, माँ उसमें भी मस्त है। बच्चे को एक साइड में रख देती और खुद उसको साफ कर, तो तब उसको गंदगी महसूस नहीं होती है, धोकर शुद्ध हो जाती है। अगर जिसको हम गंदगी मान रहे हैं धोने से शुद्ध हो जाती है, तो तुम्हारे विचारों की गंदगी सूक्ष्म भाव में है, इसलिए वो असर ज़्यादा करती है और उससे वो आपको निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए विचारों को दफा करो, आने नहीं दो। हाँ, किसी को तंग मत करो, जीवन में किसी को तंग मत कीजिए, किसी की शराफत का फायदा मत उठाइए, अपने फायदे के लिए मत कुछ काम कीजिए, वो दिक्कत देगी प्रकृति आपको। प्रकृति का निजाम है सेवा करना, वो आपकी सेवा करे। आपका शरीर प्रकृति का है, इसका काम है सेवा करना निष्काम भाव से। बाकी जो मिलना है वो मिलना है, इस भाव से सेवा मत करो कि मुझे इसके बदले में ये मिलेगा। आप जिसके योग्य हो गए वो मिलेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये केवल वहम है हमारे जीवन में, मेरी किस्मत खराब है, मेरा ये, इनको निकालिए। आप अपनी तकदीर को बदल सकते हो, क्योंकि अगर पहले गड़बड़ है तो तुम्हारे द्वारा ही उसका निर्माण किया गया है, तुम भूल चुके हो। आप उसको ठीक करने में कितनी बिगाड़ी है आप लोगों ने, आप लोगों के सारे विश्व की बात कर रहा हूँ, सारी दुनिया की, किसने कितना बिगाड़ा है उसको पता है? जब पता ही नहीं है फिर उस पर चर्चा छोड़ दो। इस जन्म में जो मिला है इसमें ठीक कर लो अपने आप, जो गुरुबानी में बताया गया उस पर चलिए, उस पर जीवन ढालिए। जब कहा गया कि यहाँ आओ रोज, मेरा 6 महीने साल हो गया, बड़ी बार कहा मैंने, जैसे अभी बानी में बताया गया कि कोई 4 दिन आता है, कोई 6 दिन आता है, कोई 8 दिन, उसके बाद ढीले पड़ते पड़ते क्या हो जाता है आपको भाई? ढीले किस लिए पड़ जाते हो? नहीं रोज क्या करना उधर जाकर, तो पैदा ही क्या हुए धरती पर, बार बार क्यों पैदा हो रहे हो? किसने कहा आपको? काल अपनी मर्जी से आपको पटक के फेंक देता है और अपनी मर्जी से उठा के चला जाता है, तो क्यों गुलामी में जीवन जीना चाहते हो? इधर थोड़ी आपको समझाएगा हम गुलाम हैं, गुलाम तो हों। तो इसलिए जब किसी को भी, किसी जीव आत्मा को गंदगी में रहने की आदत पड़ जाती है इस भौतिक स्तर पर, वार वार वो इसी में खुश रहता है, कहता है यही ठीक है। मैं कहता हूँ आइए, स्वतंत्र रूप से आइए, जाइए स्वतंत्र रूप से आइए। इस धरती का स्वयं इंसान के कोई मालिक नहीं है। अगर कोई खुदा मालिक है इस धरती का, वो इंसान है। इस चैप्टर पर बड़े बड़े महात्माओं से, बड़े बड़े ग्रंथ शास्त्रियों से मेरी बहस हो सकती है, लेकिन मैं कहूँगा उनका ज्ञान अभी पूर्ण नहीं है। मेरा है या नहीं है, मैं इस विषय पर कभी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ, इंसान के सिवाय कोई परमात्मा, कोई
भगवान कोई शैतान, कोई देवता नहीं है। 5 पृथ्वी देवता है, जल देवता है, अग्नि देवता है, वायु देवता है और सूर्य देवता है। तो पांचों से आपका शरीर का निर्माण हुआ है और इनसे आगे आत्मा है। ये 5 देवता भी जो मालिक है यहाँ इस पूरे ब्रह्मांड के, वो ये हैं प्रकृति में, और प्रकृति से परे आत्मा और परमात्मा है, वो आपके पास वो भी है। आपके पास तो दोनों चीजें हैं, रूप और स्वरूप। रूप भी है, स्वरूप भी है, इसलिए इंसान से परे कोई नहीं। ये निकाल दो, इसको मत्था टेकना है, उसको मत्था टेकना है, इसकी मूर्ति खड़ी करनी है, उसकी मूर्ति, वो तो तुम्हारे मन का खेल है, बाकी उसके सिवाय कुछ नहीं। तो इसलिए मैं इतना ही कहते हुए आपको ये बता रहा हूँ, ज़्यादा चक्रों में मत पड़ो। ओम का उच्चारण भी एक समय में आके थम जाता है, आप भीतर चले जाते हो, अपने आप शांत हो जाते हैं, मौन हो जाता है। तो मौन इज द फाइनल। यहाँ ग्रंथ, पंथ, रीति रिवाज सब कुछ, और उसका नाम है वर्तमान। इसलिए आप वर्तमान में उतरे हो। जब तक शरीर है ये वर्तमान में है, जिस दिन चला जाएगा, या तो ये पास्ट में चला जाएगा ना ऑटोमेटिक, हाँ जी वो मर गया, अच्छा वो कल की बात है। तो वर्तमान में रहने का प्रयास करो और बात उतनी करो जितनी ज़रूरत है, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि रूप के बिना स्वरूप नहीं होगा, स्वरूप के बिना रूप नहीं होगा। सब रूप दोनों आगे ना, रूप खाली एक है, पूर्ण नहीं है, सब रूप पूर्ण है। ओ